Hey, what's up guys? Welcome back once again। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें हम देखें कैसे वियतनाम जैसे छोटी देश ने भी हाथी जैसे बड़े शहर को महीने तक दर्द दिया। शुरुआत होती है पेंसिल्वेनिया नाम के शहर पे, जहां मौजूद एक फैक्ट्री में कुछ दोस्त साथ में काम कर रहे हैं। आज उन सभी का प्लान है वो रात को डियर हंटिंग के लिए जाएंगे, लेकिन स्टीव इसके लिए राजी नहीं होता क्योंकि आज उसकी शादी है एंजेलिना से और फिर उसके बाद उसे एक बड़े काम के लिए भी जाना है और इसीलिए वो साफ इनकार कर देता है। कारखाने में अभी भी तेजी से काम हो रहा है। दरअसल ये वो दौर है जब अमेरिका में जिसे जो काम दिया जाता है वो उसे बड़े मशरूफ तरीके से करता है क्योंकि अभी पैसों की सख्त जरूरत है सभी को। अब एंजेलिना को हम देखते हैं जो तैयार हो रही है, उसके साथ उसकी दोस्त लिंडा भी है जो कि निक की गर्लफ्रेंड है। परंतु माइक उसे पसंद करता है, लेकिन ये बात अभी किसी को पता नहीं है, ना ही लिंडा ने किसी को इस बात का जिक्र किया है। शाम हुई तो ये लोग चर्च पहुंच जाते हैं जहां पर सभी दोस्त मौजूद थे। स्टीव आज बड़ी ही धूमधाम के साथ एंजेलिना के साथ शादी का बंधन में बन जाता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल है जिसका जिक्र वो रात में अपने दोस्त निक को बताता है। अभी वो निक, माइक और स्टीव ये लोग 2 दिन पहले अपने देश के लिए काम करने जा रहे हैं, यानी कि सेना में भर्ती होंगे। अमेरिकन सरकार द्वारा फरमान निकाला गया है कि अगर किसी को देश की सेवा में योगदान देना है तो वो बेझिझक आ सकता है क्योंकि अभी उन्हें लोगों की जरूरत है, क्योंकि वियतनाम के युद्ध की स्थिति बेहद ही गंभीर है। अमेरिका दक्षिण वियतनाम के लोगों की मदद कर रहा है ताकि पूर्वी वियतनाम को अपने पूरे कब्जे में ले ले, लेकिन ये काम उनके लिए अब सरदर्द बन चुका है क्योंकि दूसरी तरफ के लोग जिन लोगों को इन्होंने कम आंका था वो काफी तेज और बहादुर निकले। वो हार मानने को राजी नहीं है, इसीलिए अब अमेरिका कुछ और टुकड़ियों को वहां भेज रहा है जिसमें ये तीनों भी शामिल है। सेना में जाने से पहले बाकी के दोस्त फैसला करते हैं कि वो सभी एक आखिरी बार शिकार पर जाएंगे ताकि उस समय को हसीन बना सके। सभी तैयार हो गए, पहाड़ों में जाकर बैठ गए। इतने में माइक को एक हिरन दिख गया। उसने तुरंत ही अपने राइफल उठाई और उसे शूट कर दिया। उसका निशाना इतना अचूक था कि एक ही बारी में वो हिरन मर जाता है और ये देख उसके बाकी के दोस्त काफी प्रभावित होते हैं। रात होने पर उन्होंने उसी हिरन को पकाया और बड़ी ही चाव से रात बिताई। अगले दिन अब ये सभी ट्रेनिंग के लिए निकलने वाले थे। कहानी अब यहाँ से 2 साल आगे बढ़ जाती है जहाँ पर हम कुछ कच्चे घरों को देखते हैं। जंगल से घिरा एक कस्बा जहाँ सब कुछ काफी सरलता से चल रहा है कि तभी आसमान से मौत गिरने लगती है। पूर्वी वियतनाम के लोगों ने उन पर हमला कर दिया जिसमें कुछ अमेरिकन सैनिक भी मारे जाते हैं। कुछ ही बस जिंदा बचे थे जिसमें से माइक भी है। उसे सेना में भर्ती हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज बड़ी ही मुसीबत में है वो क्योंकि अब उसके ऊपर मौत मंडरा रही है। दुश्मन ने सब कुछ तबाह कर दिया है, कुछ नहीं बचा जिससे वो खुद की सुरक्षा कर सके। इस बीच हम एक दुश्मन सैनिक को देखते हैं जो नीचे उतरता है और जिनके अंदर भी थोड़ी मोड़ी जान बची थी उन्हें पूरी तरीके से वो खत्म कर रहा था। इस दौरान उसे एक बंकर जैसी जगह पर कुछ मासूम निवासी छुपे देखते हैं तो वो हैवान सैनिक उसी बंकर में बम फेंक दरवाजा बंद कर देता है जिससे कि उनके पर कच्चे उड़ जाते हैं। पर यही नहीं वो रुका, बल्कि आसपास वो खोजने लगा कि कहीं कुछ और तो नहीं बचा है। इस बीच उसे एक औरत दिखी जिसके हाथ में उसका बच्चा था जो बहुत रो रहा था। उसे चुप कराने के लिए वो दूर भागने लगी, लेकिन इस सैनिक की नजर उस पर पड़ जाती है तो उसने बिना कुछ सोचे समझे ही उसे गोलियों से भून डाला और ये सब वहीं घायल पड़ा माइक देख रहा था। उसके शरीर में जान नहीं थी कि वो उससे लड़ सके, लेकिन जब उसने इस हैवानियत को देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो खड़ा हुआ उस सैनिक को आग से जला दिया जिसे वो तड़प तड़प कर मारा गया। इतने में वहां पर अमेरिकी सैनिक की एक और टुकड़ी आ जाती है जिसमें से माइक के दोनों दोस्त थे, जिन्होंने जब घायल माइक को देखा फौरन उसके पास गया और गले से लगा लिया। अपने दोस्त को देखकर उसके अंदर मानो जान आ गई। पर वो कहते हैं ना, किसी को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। एक चींटी भी हाथी को गिरा सकती अगर वो उसके सूंड में घुस जाए। तो कुछ इस तरह से यहाँ भी वही हुआ। पूर्वी वियतनाम के कुछ सैनिक और बाकी कुछ रेबल्स ने, जिन्हें जिंगी गोरिल्ला कहा जाता है, जिनके पास कुछ नहीं है, ना ही यूनिफॉर्म ना ही सेना, बस है तो कलेजे में जल रही आग जिससे कि दुश्मन सेना को भस्म का जिगरा रखते। उन्हें किसी भी हाल में अपना पूरा देश चाहिए था, इसीलिए उन्होंने आखिर में करके कुछ अमेरिकन और कुछ दक्षिण वियतनामीज को अपने कब्जे में कर लिया। एक खास किस्म की जेल में कैद कर लिया जो जितनी बड़ी है जितना उनका खुद का आकार है। सिर्फ सर उनका बाहर निकल सकता है ताकि सांस ले सके और बाकी का शरीर पानी में है। दरअसल ये गोरिल्ला लोग इसी पास के ही जंगलों में छुपे रहते हैं। इनका मानना है कि पूर्वी और दक्षिण दोनों तरफ के लोग मिल जाएं तो एक अच्छा वियतनाम बना सकते हैं जिसमें एक किंग हो, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए उसने दक्षिण की तरफ लोगों को भड़का दिया जिसके कारण आज ये सब कुछ हो रहा है। पानी के बीच बनी एक जेल में एक खास किस्म का खेल खेला जाता है जिसे किस्मत का दाव कहते हैं। इसमें बंदूक के रोल को घुमाया जाता है, फिर उसे अपने कनपट्टी पर रखकर शूट करना होगा, लेकिन गोली सिर्फ एक ही होगी। यानी कि अगर किस्मत अच्छी हुई तो आज मौत नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं हुई तो उसका खेल खत्म।
जिसे आज दक्षिण के सैनिक देखने वाले हैं, जो कि डर डर कर खेलते हैं इस गेम को। वही हुआ जिसका डर था। उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही बुरी थी, इसीलिए मरने के बाद उसे वहीं पानी में फेंक दिया। हर दिन ये खेल खेला जाता है ताकि जल्दी से ये लोग कम हो जाए और फिर और बाकियों की जगह बन सके। इस तरह से ये सभी यहाँ महीनों से कैद है, पर अभी तक किसी की मदद नहीं आई। एक दिन एक अमेरिकन की बारी आती है जो खेलने से मना करता है, तो ये लोग क्या करते हैं, उसे उसी पानी में बंद कर देते हैं जिसमें सिर्फ उसका सर ऊपर रहता है। और ऐसे इंसान ज्यादा कुछ घंटे जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि शरीर पानी से गलना शुरू हो जाता है। लेकिन इन लोगों को कई कई दिनों तक ऐसे रखा जाता है। उसे अपने दोस्तों की तरफ देखा जिन्होंने इशारा करते हुए कहा कि ईश्वर पर भरोसा रखो। इतना सोचते ही वो ट्रिगर को पुल कर देता है, लेकिन गोली चलाने के समय बंदूक ऊपर की ओर हो जाती है, जिसे गोली जाकर ऊपर लगी उसके सर पर। इससे ज्यादा गहरी चोट तो नहीं आई, लेकिन वो बच गया। लेकिन ये बात उन रेबल्स को पसंद नहीं आती, इसीलिए उन्होंने उसे वही पानी वाली जेल में बंद कर दिया। जब स्टीव को जाता देखा बाकी दोनों ने, तो उन्हें पता चल गया कि ये शायद वो आखिरी बार अपने दोस्त को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत कम ही होता है जो उस जेल से वापस जिंदा आते हैं। तो अब धीरे धीरे करके ऐसे ही समय घटता चला गया। एक एक करके सभी ऐसे ही मारे गए। जो बच गए उन्होंने अपना दम उस पानी वाली जेल में तोड़ दिया। आखिर में सिर्फ बचे तो 2 लोग, जिनके नाम थे माइक और निक। जी हाँ, बस वही थे। इसीलिए निक ने कहा कि अब हमें ही कुछ करना होगा, वरना हम भी लोग भी मारे जाएंगे। और इसीलिए यहाँ माइक ने प्लान बनाया। वो इस बारी 1 नहीं बल्कि 3 गोलियों से खेलेगा ताकि उसे ज्यादा समय मिल सके। लेकिन इसमें खतरा भी ज्यादा है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। अब बारी आती है इन दोनों की। आसपास इनके दुश्मन बैठे थे, बीच में ये दोनों। लेकिन जब माइक की गोली चलाने की बारी आई तो उसने कहा कि वो 3 गोलियों से खेलना चाहता है। जो सुन वो हंसने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें मौत तो होगी, इसीलिए वो मान गए। उसने अपने सर पर बंदूक तानी, लेकिन किस्मत अच्छी होने के कारण वो बच गया। फिर माइक ने भी बंदूक उठाई तो उसकी भी किस्मत अच्छी निकल जाती है। और ऐसे ही 2 बार हुआ। लेकिन तीसरी बार जब माइक ने बंदूक उठाई तो सभी हंसने लगे, क्योंकि इस बार तो अगर ऊपर वाला भी नीचे आ जाए तो इन्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि तीनों ही बारी गोलियों का रोल खत्म हो गया। अब बस जो सिर्फ है उसमें 3 गोलियां ही हैं, और इसीलिए अब माइक के हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन यही सही मौका है अपने उस प्लान को पूरा करने का। उसने निक की तरफ इशारा किया और अचानक उठकर उस बंदूक के सामने बैठे शख्स की खोपड़ी खोल दी। वही निक ने भी अपने हाथ पैर चलाए। जितने भी लोग थे उनकी बंदूक से खत्म कर दिया उन्हें। सारे के सारे मारे जा चुके हैं, लेकिन अब यहाँ से इन्हें निकलना है, जो कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस जगह पर चारों तरफ सिर्फ पूर्वी दिशा वाले ही फैले हुए हैं। लेकिन पहले तो इन्हें किसी भी हाल में स्टीव को बाहर निकालना है, जो पता नहीं जिंदा है या फिर मर चुका। दोनों फौरन निकले और उसे ढूंढने लगे। जब इन्होंने उसकी उंगली को बस बेस से चिपका पाया तो समझ गए कि ये जिंदा है, और ये सच भी था। वो इनकी आवाज सुनते ही बाहर आ गया। उसे बाहर निकाला गया। देन ये तीनों ही भागना शुरू करते हैं। लेकिन स्टीव की हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि उसके पैर सड़ चुके हैं, इसीलिए वो तेजी से भाग नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी इन्हें भागना तो पड़ेगा किसी भी हाल में। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक नदी मिल जाती है, तो ये एक पेड़ की टहनी के सहारे उसी के जरिए आगे बढ़ रहे थे, ताकि एक समय पर इन्हें कुछ आवाजें सुनाई दे। जो सुन इनका खून ही ठंडा पड़ गया, क्योंकि ये जिस जगह पर है उस जगह पर चारों ओर सिर्फ दुश्मन ने अपना पहरा दिया है। अगर एक आवाज होगी तो कहां से गोली चल जाए इन्हें कुछ अंदाजा नहीं है। इसीलिए शांति बनाकर आगे बढ़ रहे हैं कि तभी इन्हें अपने ऊपर एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसे ये हाथ हिलाकर इशारा करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। तभी स्टीव चिल्लाना शुरू करता है। माइक उसका मुंह अपने हाथों से बंद करता है, क्योंकि अगर किसी ने आवाज सुन ली तो वो तो पक्का मरेंगे। मानो वो हेलीकॉप्टर तो चला जाता, लेकिन जब ये आगे गए बहते हुए तो एक टूटा लकड़ी का पुल दिखाई दिया, और इन्होंने उसे ही पकड़ लिया। फिर स्टीव को ऊपर कर लिया। तभी एक और हेलीकॉप्टर वहां से गुजरता है। इस बार ये थोड़ी ऊंचाई पर थे, और किस्मत अच्छी होने की वजह से वो इन्हें देख भी ले। लेकिन वो सिर्फ निक को ही ऊपर उठा पाए, बाकी के दोनों हेलीकॉप्टर से लटक चुके हैं। और ऐसे में ज्यादा दूर तक सरवाइव कर पाना आसान नहीं है। इसीलिए पहले स्टीव अपने हाथ छोड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर तो पहले ही जान नहीं बची। ऊपर से ये लटकना उसके बस की बात नहीं थी, और उसे बचाने के चक्कर में माइक भी कूद जाता है। परंतु वो हेलीकॉप्टर निक को लेकर चले गए। इधर माइक अपने साथी को लेकर किनारे पर आता है, तो देखता है कि उसका पैर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, और ऐसे में चल पाना तो असंभव है। इसीलिए वो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। दोस्ती इसी को कहते हैं। अगर वो चाहता तो खुद की जान बचाने के लिए उसे वहीं छोड़ देता और खुद ना कूदता, लेकिन एक साथ शराब जो पी है उसका कर्ज तो चुकाना ही है, तो आज वो उसी का कर्ज चुकाता है। उसे कंधे पर टांग कर मीलों दूर दूर तक बस चलता ही रहता है। इस तरह निक को अमेरिकन आर्मी के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है, जहां उसका इलाज होता है, और अब वो ठीक भी हो चुका है। लेकिन जब उसने बाहर अपने देश के जवानों की डेड बॉडीज को देखा तो उसे अपने परिवार की फिक्र होने लगी। उसने फौरन लिंडा को कॉल किया, पर उसे फोन नहीं उठाया। माइक का भी कोई अता पता नहीं, हालांकि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं है। रात रात भर ऐसे ही वो भटकता रहता है, जिस दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, पर वो सिर्फ उसका इस्तेमाल करके छोड़कर चली गई। इधर चलते चलते माइक एक जगह पहुंचता है, जहां चारों तरफ आग जल रही है। लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर कहीं जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई जगह युद्ध से पीड़ित हुई है तो यही वो जगह है।
इतने में माइक को एक दक्षिण वियतनामी की कार दिखी। उसने स्टीव को उसी में बैठा दिया और खुद अकेली उसी भीड़ में शामिल होकर आगे बढ़ने लगा। इधर निक जब रास्ते में था तो उसे 2 लोग दिखे जो कि मरे हुए लोगों को लेकर बाहर रख रहे थे। जब निक ने अंदर जाकर देखा तो वहां वही खेल खेला जा रहा था जिसकी वजह से उसने अपने कई साथियों को खो दिया। उसे भी ऑफर किया गया कि वो भी खेले, इससे वो काफी पैसे जीत सकता है, लेकिन निक ने इनकार कर दिया। वो बाहर आ गया। इतने में हमने माइक को वहां देखा जो उसे देख लेता और उसके पीछे भाग, पर निक एक व्यापारी की कार में बैठकर आगे निकल गया। वो माइक को नहीं देख पाया। ये जंग कई सालों तक चलती रही। न जाने कितने बेकसूर लोगों ने बेवजह अपनों को खो दिया। अगर किसी ने सबसे ज्यादा दुख और दर्द झेला है इस वॉर में तो वो है औरतें और लड़कियां, क्योंकि उनके साथ न जाने क्या क्या हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन ये सिर्फ एक जंग ही नहीं, अमेरिका ने न जाने कितनी लाशों के भंडारों पर चढ़कर खुद को सुपर पावर बनाया, जिसे आज की दुनिया वाकिफ है। माइक ने अपने शहर वापस लौट आता है। सबसे पहले तो लिंडा के पास गया, जिसने सबसे पहले उसका हाल न पूछकर निक का हाल पूछा, लेकिन उसे तो खुद नहीं पता कि वो कहाँ पर है। कुछ दिन बाद वो एक नए शिकार पर गया। आज भी हर बारी की तरह उसे एक हिरन दिखा, परंतु आज उस पर गोली ना चलाकर उसने हवा में गोली चला दी। अब उसका नजरिया बदल चुका है। अगर इस संसार में सबसे अनमोल कोई चीज है तो वो है जीवन, जो उसे बेहतर कौन जान सकता है। मौत के मुंह से वो अभी अभी बाहर आए। उसने अब स्टीव का पता लगाने का सोचा। जाकर उसे पता चला कि वो एक हॉस्पिटल में है, लेकिन जब उसने उसे देखा तो वो तो व्हील चेयर पर था, क्योंकि उसके दोनों पैर अब जा चुके हैं। उस हादसे के बाद अब वो अब चल नहीं सकता खुद के पैरों से। ये सब देखकर माइक फौरन अपने एक और करीबी दोस्त निक को ढूंढने वापस वियतनाम चला जाता है। पर जाकर उसने देखा कि एक जंग की आग में सिर्फ देश नहीं बल्कि वहां के लोग के घर सब कुछ जल रहा है। लोगों के पास खाने का निवाला तक नहीं है। एक ब्रेड के टुकड़े के लिए लोग तरस रहे हैं। उसी भीड़ में उसे माइक बाहर आया। उसे वो बिजनेसमैन मिला जिसका नाम जॉर्डन था, जिसकी कार में आखिरी बार उसने निक को देखा था। उसे पूछने पर पता चला, लेकिन वो बताने से इनकार करता है। उसने बिना कुछ कहे $1 की गड्डी फेंकी, जिसे वो सब कुछ बताने को राजी हो गया। ये दोनों एक सुनसान नदी के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जॉर्डन का कहना था उसने आखिरी बारी उसे वहीं देखा था। आगे जाने पर उसे नदी में उसे काफी हलचल दिखाई दी। लोगों को जहां रास्ता मिल रहा था वो उसी के जरिए भाग रहे थे। तो जॉर्डन ने उसे एक झोपड़ी के आगे ले जाकर कहा इसके अंदर जाने के लिए उसे $1000 देने होंगे। माइक ने सोचा कि ऐसा क्या हो रहा है अंदर। जब वो अंदर गया तो उसने देखा वहां वही मौत का खेल चल रहा है, जहां उसके सामने एक आदमी खुद को गोली मार लेता है, जिससे वहां खड़े काफी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी शर्त जीत ली थी। अब अगला बंदा आया खेलने के लिए, जो कोई और नहीं बल्कि निक, जिसे देखकर माइक फौरन उसके पास गया और कहने लगा ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम इन सब चीजों के लिए नहीं बने, चलो घर चलो। लेकिन निक ने उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा है कि उसकी याददाश्त ही गायब हो चुकी है। माइक ने उसे बहुत बार समझाया, हर वो चीज बताने की कोशिश करी जिससे वो उसकी याददाश्त को वापस ला सके, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। माइक ने वहां के लोगों को पैसे दिया और कहा कि अब हम दोनों इस खेल को खेलेंगे, क्योंकि उसे लग रहा है कि हो सकता है इसी सेम चीज को देखकर उससे पहले की वो घटनाएं याद आ जाए। अब पहले माइक अपने सर पर बंदूक रखता है तो गोली नहीं चलती, फिर निक भी रखता है और तब भी गोली नहीं चलती। माइक उसे फिर से कहता है कि दोस्त, क्या तुम भूल गए हमने एक साथ जंग लड़ी थी, हम साथ में शिकार करने के लिए जाते थे, मैं माइक हूँ तुम्हारा दोस्त। तभी निक दूसरी बारी शूट कर देता और इस बारी गोली चल जाती है। खून का फव्वारा बहना शुरू हो जाता है। बेचारा माइक वहीं बैठा उसे लेकर खूब रोता है। अगले दिन निक की बॉडी को अमेरिका लेकर दफन कर दिया जाता है और अगले दिन निक की बॉडी अमेरिका लाकर उसे दफन कर दिया जाता है। 3 दोस्त जो कभी साथ में हंसी खुशी पलों के साथ में बिताया करते थे, लेकिन जंग ने एक साथी के पैरों को छीन लिया, एक को मार दिया और एक को हमेशा के लिए डरावनी यादों के तले नीचे दबा दिया, जिसके सहारे अब उसे पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। सब कुछ हुआ सिर्फ एक जंग की बदौलत। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।